वेचा बड़े के करे वेचा अंदर चलिए बहुत बरसात हो रही है वेचा। हमने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया ना सरू। हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? तुम्हारे और मेरे एक दूसरे की जिंदगी में वापस आने के हर एक रास्ते को बंद होते हुए देख रहा हूँ सर। तुम्हारे और मेरी जिंदगी में हमारी शादी बचने की हर एक उम्मीद को, उस उम्मीद की रोशनी को खोते हुए देख रहा हूँ सर। क्या तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकते? और नहीं रह सकते तो क्यों नहीं रह सकते सरू? क्यों तुम और मैं एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते सरू? और क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? निराश क्यों है आप? वो ज्वेलर वाली लिस्ट चेक, इतने सारे लोगों के होने के बावजूद बस कुछ ही लोग बचे हैं जरूर, लेकिन बाकी सबको फोन किया, कोई भी तुम्हारे माँ के, तुम्हारे पिता के बारे में जानता ही नहीं है। ऊपर से रोहित भाई शहर में वापस आ गए हैं। भाभी ने किसी तरह डिवोर्स के पेपर भाई से छुपाए हुए, वो ज्यादा देर नहीं छुपा पाएंगे। अगर वो डिवोर्स पेपर भाई तक पहुंच गए और फिर वो कोर्ट पहुंच गए, अगर कोर्ट ने तुम्हारा और मेरा डिवोर्स अलाउ कर दिया सर, सब खत्म हो जाएगा सर। कुछ नहीं बचेगा, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा सर, हमारी हर एक याद सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे बिना मैं ये ऐसी अधूरी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ जरूर। ये जिंदगी मेरे लिए बेमानी होगी। मैं ऐसी बेमानी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ जरूर। मेरे लिए जिंदगी तुम्हारे बिना जीना अधूरा है जरूर। मैं ऐसी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो सरू। हर उस उम्मीद को, हर उस रास्ते को ऐसे बंद होते नहीं देख सकता हूँ। प्लीज प्लीज सरू, सरू। आज आप सबके सामने मैं वादा करती हूँ कि इन कागजों पर साइन होने के बाद मैं और वेत्सा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।
तुम्हारी मायरी हमेशा कहवे कि जब हमारी मर्जी का कुछ भी ना हो रहा हो ना, तब समझ लो कि ऊपर वाले के मर्जी का हो रहा है। और मारे को पूरा भरोसा है वेद साहब, अगर ऊपर वाला चाहता है कि हमारा रिश्ता बना रहे तो उसे कोई ना तोड़ पाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। किस रास्ते की बात कर रही हो तुम सर? रोहित भाई वो पेपर सबमिट कर देंगे, तुम्हारे पापा मिल नहीं रहे हैं, वक्त है नहीं हमारे पास, तुम किस रास्ते की बात कर रही हो? हम दोनों एक कैसे होंगे सरू? शायद ना होंगे फिर, शायद भगवान यही चाहते हैं कि मैं और आप एक ना हो। और अब इस बात को मान लीजिए और चले जाइए हटे से। और तुम मान गई हो? और अगर मान गई हो कि जिंदगी में तुम और मैं दोबारा कभी एक नहीं हो पाएंगे, तो फिर अपने गले में हमारे रिश्ते की निशानी क्यों पहनी है तुमने सर? बोलो सर। पंडित जी, शायद आपको पता नहीं है, मेरा बेटा वेद अब शादीशुदा नहीं है। आशीर्वाद दीजिए इसे कि जल्द ही इसकी जिंदगी में एक अच्छी और खानदानी लड़की आए। ये लीजिए, ये सारे गिफ्ट्स ना अच्छे से पैक करने हैं, मम्मी जी बजाज हाउस ले जाने वाली है। वेद, रात को कहीं गए थे तुम? हाँ माँ, वो ऐसे ही। तुम ठीक तो हो ना? फिर मुझे क्या लग रहा है कि तुम्हें अपने फोटोग्राफी वाले ग्रुप के साथ कुछ दिन के लिए बाहर आउटिंग पे चले जाना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर रहोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं ठीक हूँ माँ, I'm fine। तुम ठीक नहीं हो वेद। जब तक मेरे बस में है तब तक मैं तुम्हारे और सरू के डिवोर्स पेपर सामने नहीं आने दूंगी और तुम्हारा रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश करूंगी।